अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको खुशामदीद हमारे चैनल पर। हमेशा की तरह आप हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा, ना ही सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि PPPoE पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर ईथरनेट क्या होता है, ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और मोस्टली ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको अपने नेटवर्क के अंदर यूज़र के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो आमतौर पर ISP जो है वो अपने नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं। इस प्रोटोकॉल के तहत कस्टमर को, यानी कि आपके इंटरनेट यूज़र को, एक लॉगिन प्रोवाइड किया जाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो इंटरनेट यूज़र की अथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसको हम लेयर 2 का प्रोटोकॉल कहते हैं। आप OSI मॉडल की लेयर से तो वैसे ही फेमिलियर होंगे। सेकंड लेयर जो होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है, और पहली लेयर जो होती है वो फिज़िकल लेयर होती है। यानी फिज़िकल लेयर मतलब अगर आप देखें कि अगर दो इक्विपमेंट्स को आप आपस में अगर ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो फिज़िकल इंटरफेस इसका ये केबल होती है, और इसके ऊपर जो डेटा फ्रेम्स चलते हैं उसको सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर कहते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में आपको लेयर 2 इक्विपमेंट के बारे में भी बताया था, जिसमें OLT वगैरह यूज़ होती हैं, जो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट होता है। तो ये PPoE प्रोटोकॉल लेयर 2 का प्रोटोकॉल है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर GPON नेटवर्क है या फिर ईथरनेट केबलें आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो जो मोडेम या जो ONT या ONU आप कस्टमर की प्रेमिसेस में इंस्टॉल करते हैं, वो उसके अंदर PPoE की फीचर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसके अंदर PPoE फीचर होगा तभी आप उसको एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो PPoE डायलिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं कि अगर आप इसको अपनी लैब में टेस्टिंग सिनेरियो बनाना चाहते हैं तो आपको एक डायल अप क्रिएट करना होता है, और उसमें फिर आप PPoE डायलिंग करवाते हैं। उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाला जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियसली आपको डेमो देने के लिए एक यूज़र क्रिएट किया था, तो उसमें हमने आपको डायल अप क्रिएट करना भी सिखाया था। अगर आपको इसमें हेल्प की ज़रूरत हो कि कैसे डायल अप क्रिएट होता है और कैसे यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है, तो आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह ये PPoE जो है PPoE सर्वर क्रिएट किया जाता है माइक्रोटिक राउटर के अंदर। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकली PPoE सर्वर कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके लिए कैसे हम यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं और किस तरह प्रोफाइलिंग होती है। तो दोस्तों, आइए हम आपको प्रैक्टिकली माइक्रोटिक राउटर के अंदर PPoE सर्वर क्रिएट करना सिखाते हैं। ठीक है, जिस तरह के हमने प्रीवियस अपने ट्यूटोरियल्स में आपको बताया था कि ये विनबॉक्स का ग्राफिकल टूल है, जो आमतौर पर माइक्रोटिक राउटर बोर्ड को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह हम एक PPoE सर्वर जो है वो क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू हमारे जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनकी अथेंटिकेशन होगी PPP ओवर ई प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो है लेफ़्ट साइड पे जो मेन्यू है, इसमें ऑप्शन PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इंटरफेस का है, दूसरा PPoE सर्वर का है, तीसरा सीक्रेट्स का है, चौथा प्रोफाइल का है, पांचवा एक्टिव कनेक्शंस का है, और फिर लेयर 2 TP सीक्रेट्स का है। तो हम PPoE सर्वर में जाते हैं, तो ये ऑलरेडी हमने पहले क्रिएट किया हुआ था, हम इसको रिमूव कर देते हैं और एक नया PPoE सर्वर बनाते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपने PPoE सर्वर बनाना हो तो आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऑप्शन जो है वो मैंडेटरी हैं और आपको फिल करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सर्विस नेम है
तो आप इसको अपनी आसानी के लिए कोई भी जो है वो नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PPOE_सर्विस इसको नाम दे रहा हूँ। आप अगर आपके जहन में अगर कोई और आसान आपके मुताबिक कोई नेम हो तो आप वो दे सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका यही नाम रखें PPOE सर्विस। मैंने इसका नाम PPOE सर्विस इसलिए रखा है क्योंकि हम PPOE सर्वर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इसको नाम जो है हमें हेल्पफुल होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है क्या है। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट फील्ड है वो इंटरफेस है। तो दोस्तों चूंकि राउटर का जो लैन पोर्ट होता है वो हमेशा आपके तमाम यूज़र्स को सर्व करने के लिए यूज़ होता है, इंटरनेट यूज़र्स को, और इंटरनेट आपके यूज़र्स को इंटरनेट की सर्विस देने के लिए ये इंटरफेस यूज़ किया जाता है। जबकि वैन इंटरफेस जो है वो उसके अपलिंक सर्विस प्रोवाइडर से बैंडविड्थ की कैपेसिटी को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वैन की तरफ। तो आपने यहाँ पे जाकर जो है वो लैन का इंटरफेस जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लैन वैन इंटरफेस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप एक नया राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं लिखी होती। आप खुद इन इंटरफेसेस को नाम देते हो अपनी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक। तो अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है तो इस पर भी हम अपने पिछले ट्यूटोरियल्स बना चुके हैं, तो उसमें आप इसको तफसीली देख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है एक और फील्ड जो आपने फिल करनी है वो होती है कीप ए लाइफ टाइम आउट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 दिया होता है, तो आप इसको बढ़ा दें 100 कर दें, क्योंकि 10 जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम है, हो सकता है कि उसमें टाइम आउट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट दी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपने जो है वो को जो भी आप अपने मुताबिक कोई प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, मींस यहाँ पे प्रोफाइल से मुराद पैकेजेस है। वो 4 MB पैकेज भी हो सकता है, 5 MB भी हो सकता है, 7 MB भी हो सकता है, 8 MB भी हो सकता है। तो ये प्रोफाइल बनाना भी हम आपको अपने आने वाले न्यू ट्यूटोरियल्स के अंदर तफसील से बताएंगे कि कैसे आपने डिफरेंट पैकेज क्रिएट करने हैं। तो फ़िलहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। जब हम एक नया जो है प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो तब हम इसको जो है उस यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है ये 1 सेशन पर होस्ट जो है ये क्लिक करना, ये ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन का ये मकसद होता है कि एक ही यूज़र ने पासवर्ड के अगेंस्ट एक जो है वो एक ही आपका इंटरनेट यूज़र हो जो एक यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड के अगेंस्ट यहाँ पे PPOE डायलिंग कर सके। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कोई दो लोग हैं तो वो सेम जो है कि एक कनेक्शन दो कनेक्शन जो है वो एक यूज़र ने पासवर्ड के अगेंस्ट काम कर सके। तो इसलिए जब आप ये सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक ही कनेक्शन जो है ना वो यूज़र ने पासवर्ड के अगेंस्ट कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद नीचे जो है आप इनको अनचेक कर दें और सिर्फ आप पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो चूँकि ये सपोर्ट करता है तो आप इसको चेक रहने दें और इसके ऊपर जो है अप्लाई कर दें। तो देखें दोस्तों, आपका जो है वो क्रिएट हो गया, आपका जो है वो PPOE सर्विस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से फिर जो है आपने ये देखना है कि इसके अगेंस्ट आपने सीक्रेट में जाकर एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो फर्स्ट जैसे ही आपने PPOE सर्वर क्रिएट कर दिया है उसके अगेंस्ट आपको जो है आई थिंक सो कि ये अंडरस्कोर का साइन नहीं लेता, तो हम इसको PPOE सर्विस का इस तरह अप्लाई करके देख लेते। तो ठीक है, तो दोस्तों ये अब हमने जो है बाई डिफ़ॉल्ट जो है इसको जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। इस सर्विस को हमने इनेबल कर दिया है। लैन इंटरफेस के ऊपर इस PPOE सर्विस को हमने इनेबल कर दिया है। ठीक हो गया, तो अब हम इसको आप जो है वो कर देते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप सीक्रेट में चले जाते हैं और सीक्रेट में जाकर आपने जो है वो टेस्ट अपना एक यूज़र नेम क्रिएट करना, जिस तरह के हमने एक क्रिएट किया होता। लेकिन अगर कोई यूज़र नेम ना हो तो आपने दोस्तों क्या करना होता है कि हम इसको आपने इस पर
क्लिक करना होता है और यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड देनी होती है। लाइक इसमें पहली फील्ड जो इसका नाम हमने टेस्ट रखा है, ये वो नेम है जो यूज़र नेम अपने ONT के अंदर जो है PPO डायलिंग के लिए यूज़ करेगा। तो यहाँ पे हमने नाम टेस्ट रख दिया। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई पासवर्ड दे सकते हैं। चूँकि हम प्रोटोकॉल ट्रिपल POE यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ से ट्रिपल POE ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है यहाँ से इसमें हम डिफ़ॉल्ट ही लेते थे। और ये फिर अगेन जो इस यूज़र को आपने जो पैकेज इसकी रिक्वायरमेंट है देना चाहते हैं, तो आप इस जो है वो जो प्रोफाइल आप बनाएंगे वहाँ उसको आप इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप इसको अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और यही सेम क्रेडेंशियल आपने कॉन्फ़िगर कर देनी है यूज़र की मॉडेम के अंदर, ताकि जैसे ही वो आपके नेटवर्क के साथ प्लग इन होगा तो वो अपनी बाय डिफ़ॉल्ट PPO डायलिंग करना शुरू कर देगा। और वो ये PPO डायलिंग जो है उसकी क्रेडेंशियल्स इसके साथ मैच करेगा। अगर वो ओके होंगी तो वो यूज़र कनेक्ट होकर एक्टिव कनेक्शन में आ जाएगा। तो दोस्तों अगले आने वाले ट्यूटोरियल में हम आपको इसकी दूसरी प्रोफाइल में जाकर इसमें जाकर पैकेजेस बनाना सिखाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।